हेलो बच्चों, मैं हूँ टीचर जोहान। और मैं पास्टर आइलिन। हम बहुत खुश हैं कि आप हार्वेस्ट किड्स लेसन से जुड़े हुए हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको बाहर जाना पसंद है, खासकर बहुत दूर तक घूमना? हाँ, हमें पसंद है। हमने यहाँ तक कि हाइकिंग स्टिक्स और हाइकिंग बूट्स भी खरीदे हैं। जी बिल्कुल सही, क्योंकि हमें बाहर जाना पसंद होता है। हाँ। और हाल ही में मैंने मैकरीची वॉक की चोटी पर जाने की कोशिश की थी। वाओ! यह बहुत मजेदार था, लेकिन वहाँ तक जाना आसान नहीं था। उसमें मुझे लगभग 1 घंटा लगा और वह खड़ी पहाड़ी का रास्ता था। आपको पता है, वो 25 मीटर ऊंचा था और वो मुझे बहुत लंबा दिखाई दे रहा था और मैं बहुत थक गया था। लेकिन एक रुचिकर बात यह है, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। आपको पता है, जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वो सीने पहाड़ वास्तव में 2285 मीटर से ऊपर थी। वो ये मैकरीची वॉक से लगभग 100 गुना ऊंचा था। ये बहुत ऊंचा है और मूसा 80 वर्ष का था जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा था। बिल्कुल सही, मैं 50 साल का हूँ, फिर भी मुझे चढ़ाई करने में कठिनाई होती है। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर क्यों बुलाया? निर्गमन 24 अध्याय के पद 12 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ, व्यवस्था और आज्ञा दूंगा जिसे मैंने लिखा है कि तू उनको सिखाए। मैं जानती हूँ, ये 10 आज्ञाएं हैं। बिल्कुल सही पास्टर आइलिन। तो जब मूसा पर्वत पर गया, सीने पर्वत पर, वह वहाँ परमेश्वर से उनके सब निर्देशों और आज्ञाओं को पाने के लिए गया था। आपको पता है, वो वहाँ 40 दिन और 40 रात तक था। उसने सिर्फ 10 आज्ञाएं सुनी ही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिलाप का तंबू बनाने को भी कहा था। बिल्कुल सही, परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए खास निर्देश दिए, उसके लोगों के लिए यानी इजरायलियों, ताकि वह उसका पालन करे और उसके लिए एक तंबू बनाए। क्या आप जानते हैं तंबू का क्या मतलब है? मिलाप का तंबू क्या है? तंबू का अर्थ है कि निवास स्थान या रहने की जगह। वास्तव में ये एक तंबू ही था। यह पृथ्वी पर प्रभु के रहने का स्थान था, जिसे दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता था। मिलाप का तंबू वहाँ था जहाँ परमेश्वर रहता था और अपने लोगों से मिलता था। जब भी वह आगे बढ़ते थे, वह सब कुछ इकट्ठा करके ले जा सकते थे। बिल्कुल सही, परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया कि वह कैसा तंबू चाहता है और उन्हें कैसा तंबू बनाना है, इसे कहाँ रखना है, उसको कौन बनाएगा और कैसे वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। लोग बहुत सारी चीजों को लेकर आए। सोना, दिए के तेल और बहुत कुछ मूसा के पास लाए, इतना कि उसको कहना पड़ा, बस अब बहुत है। बिल्कुल सही, लोगों ने सारी जरूरी चीजों से ज्यादा इकट्ठा कर दिया था जो भी तंबू बनाने के लिए चाहिए था। तंबू इजरायली लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और क्या आपको पता है, तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का क्रम होता है। बहुत अद्भुत है। बिल्कुल सही, ये प्रभु की आराधना करने के तरीके को दर्शाता है। इसलिए हम अपनी न्यू सीरीज में हम सीखेंगे कैसे हम मिलाप के तंबू के क्रम के हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं तंबू की प्रार्थना। तो क्या आप तैयार हैं? चलो चलें। मिलाप वाले तंबू का तरीका सीखने से पहले हमें मिलाप वाला तंबू और उसके सामान के बारे में जानना होगा। क्या आपने कभी फ्लोर प्लान देखा है? ये एक 4 बेडरूम के अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान है। आप में से कितने ऐसे ही अपार्टमेंट में रहते हैं? एक फ्लोर प्लान कमरों और बिल्डिंग की रेखाओं का आरेख होता है, जिसे ऊपर से देखा जाता है। इसमें उसका नाप, उपकरण और सामान सम्मिलित होता है। इससे सब देख भी पाते हैं कि कैसे उस जगह पर इधर उधर जाया जाएगा। इसलिए हमें मिलाप वाले तंबू की बनावट को सीखने से पहले उसके फ्लोर प्लान को देखना होगा, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति के क्रम को समझने में मदद करेगा। मिलाप वाला तंबू 3 अलग भागों में विभाजित था: बाहरी प्रांगण, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। मिलाप वाला तंबू परमेश्वर का निवास स्थान था, जहाँ वह अपने लोगों से मिलते थे। यही इजरायली परमेश्वर की आराधना करते थे जब वह 40 साल तक जंगल में घूम रहे थे। जब इजरायली मिलाप वाले तंबू से प्रवेश करते थे, तो वह 7 जगह से होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुँचते थे। आज ये 7 जगह हमें परमेश्वर से जुड़ने और प्रार्थना के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। आइए इन्हें एक्शंस के साथ सीखें। 7 जगह है। बाहरी प्रांगण। बाहरी प्रांगण धन्यवाद और स्तुति के बारे में बताता है, इसलिए हमने ताली बजाई। दूसरा है ब्रॉन्ज यानी कांस्य वेदी। कांस्य वेदी यीशु के क्रूस के बारे में बताती है, तो हम ये करेंगे, यीशु का क्रूस। अगला है हौदी। हौद सफाई के बारे में बताता है, इसलिए हम हाथ धोते हैं।
अगला है सुनहरी मोमबत्ती का स्टैंड। सुनहरी मोमबत्ती का स्टैंड पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। तो हम ऐसे करेंगे, अपना अंगूठा और अपनी सबसे बड़ी उंगली के साथ ऐसा करें, पवित्र आत्मा। उसके बाद आती है रोटी की मेज, परमेश्वर का वचन। अगली है धूप की वेदी, जो बताती है आराधना और प्रार्थना के बारे में, इसलिए हम आराधना में हाथ उठाते हैं। और सबसे आखिरी में जो आता है वो है वाचा का संदूक। ये परमेश्वर के साथ मध्यस्थता और घनिष्ठता के बारे में बताता है। इस सीरीज में हम हर एक जगह के बारे में सीखेंगे कि प्रत्येक जगह क्या है और ये हमारे प्रार्थना जीवन में क्या दर्शाता है, और आप इन सब एक्शंस को समझ पाएंगे। आइए हम तंबू की प्रार्थना की पहली जगह से शुरुआत करते हैं, जो है बाहरी प्रांगण। हम इसमें कैसे प्रवेश करें? आइए देखते हैं हमारा बाइबल स्मृति पद। बाइबल स्मृति पद कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। भजन संहिता 100 का 4। हमारा बाइबल स्मृति पद कहता है, हमें उसके फाटकों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। परमेश्वर के लोगों को तंबू में प्रवेश करना है धन्यवाद और स्तुति करते हुए। इसी प्रकार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में तंबू में प्रवेश करना है धन्यवाद करते हुए उन सभी आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में दी गई है। लेकिन सिर्फ तभी प्रार्थना ना करें जब आपके जीवन में कुछ गलत हो। भजन संहिता में परमेश्वर ने राजा दाऊद को अपने मन का व्यक्ति माना, क्योंकि वह परमेश्वर की स्तुति मुश्किल समय में, कठिनाइयों में भी करता था। चाहे हम कैसा भी महसूस करें, पर परमेश्वर स्तुति के योग्य है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। मुझे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। मुझे सिर्फ सप्ताह के आखिरी दिन अच्छे लगते थे। एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे एक किताब दी और उसने मुझे सिखाया कि मुझे परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए, और मैंने इसको करना शुरू किया। सोमवार को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि मुझे सीखने के लिए स्कूल जाने का मौका मिले। मंगलवार को मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी कि मैं मेरे दोस्तों के साथ मिली। बुधवार को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि मैंने स्कूल की कैंटीन में मेरे मनपसंद चिकन नूडल खाए। वीरवार को मैं व्यायाम शिक्षा के लिए धन्यवाद करूंगी, और शुक्रवार को मैं म्यूजिक क्लास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। और फिर बच्चों, इसी के बाद से हर दिन, हर सप्ताह ये करते हुए मुझे अपने स्कूल जाने में अच्छा लगने लगा। मैं सप्ताह के सब दिन स्कूल जाने से खुश होने लगी। परमेश्वर की स्तुति हमें सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार नहीं करनी चाहिए। हमें स्तुति हर रोज करनी चाहिए। हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना चाहिए, जैसे कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, हमारे प्रिय जिन्हें हम पसंद करते हैं, हमारी कलीसिया के लिए और हवा के लिए भी जिसका हम आनंद उठाते हैं। प्रतिदिन समय ले और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनकी प्रशंसा करें। देखिए, मेरे पास धन्यवाद का यह जार है। आज एक नए कारण के बारे में सोचें कि आप परमेश्वर से क्यों प्रेम करते हैं और उनकी सराहना क्यों करते हैं, और अपना भी एक जार बनाएं। जैसे हम आज का लेसन समाप्त करते हैं, हम अपना बाइबल स्मृति पद दोहराते हैं। भजन संहिता 100 का वचन 4। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जी हाँ बच्चों, हम याद रखें कि हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद और उनकी स्तुति करनी है, जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में यीशु के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें अपने बाहरी प्रांगण के एक्शन को याद रखना है, जो कि है उसकी स्तुति करना, उसको धन्यवाद देना। क्या आप इसको याद रखेंगे? अद्भुत! क्यों ना हम सब साथ मिलकर प्रार्थना करें और सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करें और उन आशीषों के लिए जो हमारे लिए किए गए हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करता हूँ उन सब के लिए जो आपने मुझे दिया है, खासकर उसके लिए जो आप हैं। मुझे प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। आप स्तुति के योग्य हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी कहेंगे आमीन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले आइए पास्टर आइलीन को परखते हैं। क्या आपको याद है पास्टर आइलीन, हमारी पहली जगह का क्या एक्शन है? बाहरी प्रांगण। यह धन्यवाद और स्तुति है। वाह, बिल्कुल सही। हमारे पास आपके लिए 3 चैलेंज हैं कि आप उसे करें। पहला है एक्शन के साथ सातों जगह के नाम याद करना। वाह।
दूसरा है हर दिन 10 मिनट प्रार्थना करना। तीसरा है साप्ताहिक क्विज को पूरा करना, तो आप प्राइज जीतने का मौका पा सकते हैं। तो अपने उत्तर हमें जरूर से भेजें। और हाँ, हमारे हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय बाय।